नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक भर्ती आई थी, ड्रेसर की भर्ती आई थी। अच्छी बहाली थी, हालांकि देरी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसमें भी अब जो है सर्टिफिकेट्स को लेकर जो है बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि कौन सा सर्टिफिकेट जो है वैलिड होगा। अगर आपका सर्टिफिकेट जो है, मान लीजिए कि ये जो भर्ती निकली थी इसमें कहा गया था कि सीएमडी चाहिए, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर चाहिए, लेकिन कई लोगों के पास जो सर्टिफिकेट है वह डीएमडी का है, डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर का है। तो क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड होंगे? कई लोगों के पास सर्टिफिकेट केवल ड्रेसर लिखा हुआ है, तो क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड होंगे? कौन से यूनिवर्सिटी के होंगे, कौन से कॉलेज के होंगे? इस तरीके से बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। हालांकि स्कोर कार्ड आना अभी भी बाकी है। तो हम इन सारी बिंदुओं पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो आपको मतलब होता है कि ऐसा ही नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और ड्रेसर की भर्ती में मुझे यही नज़र आ रही है कि ऐसा ही इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये भर्ती कई सालों के बाद आई है। जो है एग्जैक्ट आंकड़ा तो हमारे पास भी नहीं है। तो आप चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि अगर आपका सर्टिफिकेट में थोड़ा सा इधर उधर है, डीएमडी है, केवल ड्रेसर है, तो आपको एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा, इस बात को भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं कि जो नोटिस जारी किया गया है अन्य भर्तियों के लिए, वह जो है ड्रेसर में भी लागू होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए समीक्षा के, मान लीजिए कि जो है कि आपका जो है कोर्स, यानी जो मांगा गया था, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले उस चीज़ को आप देखिए कि जो भर्ती जारी की गई थी इसमें क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था कि जो लोग 10th पास हैं और उनके पास संघ अथवा, यानी संघ मतलब हो गया केंद्र अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा, मतलब या तो जो कॉलेज हो, जो यूनिवर्सिटी हो बिहार का हो, या फिर जो है कोई सेंट्रल हो, या फिर जो है अन्य राज्य के सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त कोई संस्थान से सीएमडी सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। ऐसी बातें कही गई थी। तो चलिए ये तो हो गया, लेकिन फॉर्म भरे लोगों ने कि जो है हम डीएमडी हैं, हम जो है मेडिकल ड्रेसर इन इमरजेंसी हैं, हम फलाने हैं, इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा। तो इसको लेकर जो है क्या सामने आया है, इस बात को आप समझिएगा। इसमें कहा गया है यहाँ पे आप देखिएगा। सबसे पहले उसको हम बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो आप पूरा देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, कहा गया है कि जो है अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों में अंकित कोर्स के नाम में भिन्नता है, यानी कई जो है भिन्नताएं पाई गई है। ये ड्रेसर में भी है, ये ओटी में भी है, ये एक्सरे में भी है और ये ईसीजी टेक्नीशियन में भी है। सभी कोर्सों में जो है भिन्नता पाई गई है। यानी मान के चलिए कि जो है बिहार में वही जो है कोर्स किसी और नाम से चलता है और वही कोर्स उत्तर प्रदेश में किसी और नाम से चलता है। तो जो है ये तो अगर इनको नाम के आधार पर अगर बाहर किया जाए तो अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। तो जो स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दिया है, आप समझिएगा। कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थियों को, यानी जो कि जिनका जो है नाम में नॉमिनक्लेचर में जो है अंतर है, उनको हम मान्य करते हैं, औपबंधिक रूप से मान्य करते हैं। उनको हम अभी बाहर नहीं निकालेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट में नाम इधर उधर है तो, सर्टिफिकेट के नाम में इधर उधर है तो, नॉमिनक्लेचर में इधर उधर है तो, ठीक है, योग्य की श्रेणी में हम रखेंगे उनको अभी। वैसे अभ्यर्थियों को, यानी जिनका मान लीजिए ड्रेसर है, सीएमडी नहीं है, डीएमडी है, ड्रेसर है या फिर कुछ अन्य है, तो वैसे अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान से या विश्वविद्यालय से, आपने जहाँ से भी उस कोर्स को कर रखा है वहाँ पे आपको जाना होगा। जाने के बाद से आपको वहाँ से कोई ना कोई दस्तावेज लेके आना पड़ेगा। दस्तावेज में क्या होगा, दस्तावेज आप कॉलेज से क्या लेके आएंगे, अपने इंस्टीट्यूट से क्या लेके आएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी से क्या लेके आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे, तभी आपको वैलिड किया जाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स? तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि जो बिहार का ड्रेसर का जो है कोर्स होता है, उसका जो सिलेबस होता है,
ठीक है, कहा गया यहाँ पर एक बार पहले हम पढ़ के बता देते हैं कि प्राप्त शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की कनिका 1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता का पाठ्यक्रम जो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित होता है के वर्षवार पाठ्यक्रम के अनुरूप होने चाहिए। मतलब कि कुल मिलाकर के जो बिहार में ड्रेसर का कोर्स चलता है उसका सिलेबस और आपने यूपी से किया है, आपने मणिपुर से किया है, आपने अरुणाचल प्रदेश से किया है, आपने सिक्किम से किया है, आपने बिहार के ही किसी और जगह से किया है, आप कहीं से भी किए हैं, तो अगर आपके नॉमेनक्लेचर में दिक्कत है तो आपको लेके आना पड़ेगा वहाँ से एक सर्टिफिकेट, वहाँ से एक प्रमाण पत्र जिसमें लिखा रहेगा कि जो है बिहार का ड्रेसर का सिलेबस और हमारे अरुणाचल का सिलेबस का जो ड्रेसर का सिलेबस दोनों सेम हैं। इस तरीके से आपको एक पेपर पे, एक सर्टिफिकेट पे, प्रमाण पत्र के तौर पे, एक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, एक एफिडेविट के तौर पे, आप जैसे भी हो कॉलेज से आप एक लेके आएंगे और उसको आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद से जो है आयोग आप पे निर्णय लेगा कि जो है इसको रखना है नहीं रखना है। अगर आप नहीं इस पेपर को लेके आते हैं तो आप सीधे सीधे ही बाहर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में। हालांकि जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन अगर आप इस पेपर को नहीं लेके आएंगे अपने कॉलेज से तो आपको बाहर किया जाएगा। आपको जो है ये बातें समझ में आ गई होगी कि जिनके भी सर्टिफिकेट्स में नाम में इधर उधर है, अगर आप बिहार से बाहर के हैं, कहीं से भी हैं, तो आपको इस तरीके से एक सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे कि बिहार के ड्रेसर का सिलेबस ये है और यही सिलेबस हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटी का भी है, तो आपका जो सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट्स। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या एक और है, उस समस्या को देखते हैं। उसको जो पार पा लिया मतलब नौकरी हो गई, क्योंकि इतने सर्टिफिकेट छटेंगे कि जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स भी लाएंगे कैटेगरी वाले हैं तो नौकरी होना तय है। यहाँ पे देखिएगा, इस चीज़ को आप देखिएगा, कहा गया है और यही रूल आपको ड्रेसर में भी लगने जा रहा है। क्या कहा गया है कि अगर आपका सर्टिफिकेट किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से है, स्किल इंडिया से है, यानी अगर आपका कोर्स स्किल इंडिया से है, किसी सोसाइटी से है, ट्रस्ट से है, डिस्टेंस एजुकेशन से है, ओपन यूनिवर्सिटी से है, मतलब क्लासें नहीं किए हैं, डिस्टेंस से पढ़े हैं, तो ये सब जो सर्टिफिकेट है वह सब अमान्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? अमान्य हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप समझ गए होंगे कि अब आप पता कीजिए कि आपका जो कॉलेज है वह स्किल इंडिया के अंतर्गत तो नहीं आता, वोकेशनल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत तो नहीं आता, सोसाइटी एक्ट में तो नहीं आता, ट्रस्ट एक्ट में तो नहीं आता, डिस्टेंस एजुकेशन में तो नहीं आता, ओपन यूनिवर्सिटी में तो नहीं आता। अगर आता है तो टाटा बाय बाय। ये बातें यहाँ पे लिख दी गई है। क्या लिखा गया समझ लीजिए, एक बार पढ़ के भी सुना देते हैं आप सभी को कि कहा गया है यहाँ पे। आप देखिएगा कि जो है राज्य तथा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नियमित पाठ्यक्रम के आधार पर ही जो है प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होंगे, नियमित। साथ ही वोकेशनल इंस्टीट्यूट, स्किल इंडिया, सोसाइटी, ट्रस्ट, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर अभ्यर्थियों से सुस्पष्ट एवं साक्ष्य सम्मत आपत्ति आमंत्रित की जाती है। ये बातें यहाँ पे कही गई है। अगर मान लीजिए कि आपको जो है बीटीएससी ने बाहर कर दिया, बोला कि आपका जो है सर्टिफिकेट है ना स्किल इंडिया के तहत आता है, और आपका कॉलेज कहता है कि नहीं 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 हम तो स्किल इंडिया में नहीं आते हैं, तो आपको उसको लेकर आप जो है कॉलेज से अपना जो है साइन मोहर करवाएंगे और सबमिट करेंगे। ठीक है कि नहीं नहीं हमारा कॉलेज तो भाई सही है। वोकेशनल इंस्टीट्यूट कह रहा है, बीटीएससी कह रहा है कि आपका तो कॉलेज वोकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है और नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। यही होता है स्क्रूटनी, यही हो रहा है अब, और यही होगा ड्रेसर के स्कोर कार्ड जारी होने के बाद। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सभी के मन में जो भी सवाल रह रहे होंगे ड्रेसर को लेकर के वह मिल गया होगा कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड है, अगर नाम में दिक्कत है तो आपको क्या करने हैं। क्लियर हो गया? और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बात आपको और बता देते हैं स्कोर कार्ड को लेकर के। आज जो है कल जो लोग गए थे बीटीएससी, और डेली कोई ना कोई लोग बीटीएससी जाते ही हैं, तो जो बीटीएससी गए थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा इस बात को कि जो है मेहनत करना पड़ेगा, आते रहना होगा,
और जो है बीटीएससी ने कहा है कि हम फ्राइडे तक जारी कर देंगे। लेकिन बीटीएससी क्या कहता है और क्या करता है यह हम नहीं बताएंगे, यह आप सभी खुद इसका जो है निर्णय ले सकते हैं। और आप लोग समझ रहे हैं कि बीटीएससी कहता है और कितना करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और बहुत दिनों से डिमांड थी इस तरीके की बातों को लेकर के कि आखिर कौन से सर्टिफिकेट्स वैलिड होंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है संभवतः आप सभी समझ गए होंगे। और जो है और एक और बात है जो है ड्रेसर को लेकर आने वाले दिनों में आपको और भी भर्तियाँ देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जो है उस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।